तो जो देवी जी की बात है वो भी गीता में खंडन कर दी गई कि ब्रह्मलोक ही अंतिम नहीं है। और इसी को अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह दिया, अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिससे परम शांति प्राप्त होगी तथा शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। गीता जो है वो सर्व उपनिषदों का सार है, माने उपनिषदों का जो निचोड़ है वो भगवद गीता में बता दिया गया। तुम्हारी बुद्धि अच्छी जाननी पड़ती, तुमने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अब मेरे लिए उस ज्ञान को दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना असंभव सा जान पड़ता है। विष्णु जी को कभी हम संकेत में या संक्षिप्त में विष्णुदेव कह देते हैं, या ब्रह्मा देव को संक्षिप्त में ब्रह्मदेव कह देते हैं। तो ब्रह्मदेव कहने से इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जो है ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत भिन्नता है। अगर ये अनुवाद सही माने कि अर्जुन मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता के कम से कम 3-4 श्लोक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं इससे और गलत सिद्ध होने को कागार पर होते हैं। हम सब जन्म मरण में, तथा हमने भी कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते, तथा आज तक उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। वो विराट रूप सच में कृष्ण जी का ही था और किसी का नहीं था। जब गीता ज्ञान दाता ने खुद अध्याय 11 में स्वयं बता दिया, अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस विराट रूप के दर्शन किसी ने नहीं किए। ऋषियों की जो पहुंच थी वो ब्रह्म तक की थी। उन्होंने वेदों को पढ़ के जैसा उसमें लिखा है तथा वैसे ही बता दिया कि ओम नाम का जाप है जिससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी और ब्रह्मलोक में पूर्ण मोक्ष और वहां से कभी पुनरावृत्ति होगी नहीं। और जबकि गीता इस बात का खंडन कर देती है कि अर्जुन ब्रह्मलोक भी अंतिम लोक नहीं है। और आदि सनातनी ग्रंथ है गीता, तो उसमें आपने मुसलमान धर्म के जो ग्रंथ है उनको प्रमाण ले लिया, तो उससे लोग चिढ़ते हैं। इसमें कुरान शरीफ कहाँ ला दी, बाइबल क्यों ला दी, कहीं आप इनको कन्वर्ट तो नहीं करना चाहते। वो ऐसा रूप था जिसको देख के अर्जुन भी शांति नहीं पा रहा, तो वो विष्णु जी नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु जी जो है वो सात्विक मूर्ति है। देखने से ही थोड़ा शांत भाव तथा सतोगुणी भाव उत्पन्न होता है। आपने जो गीता का ज्ञान डिकोड करके बताया कि गीता जयंती के नाम पर किस प्रकार से गीता का अपमान हमारे गुरु कर रहे थे, वो सारी चीजें आपने क्लियर करी, लेकिन अंत में ये चीज हजम होना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। दोस्तों, गीता जयंती आने वाली है और गीता सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म का। अधिकतर हिंदू घरों में गीता को ऑथेंटिक मानकर पढ़ा जाता है और सर्वाधिक संख्या में गीता को पढ़ते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि गीता में जो परमात्मा है वो कृष्ण जी नहीं है, कोई और है। इसी प्रकार से कई सारी और थ्योरी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फैलाई जाती है गीता के नाम पर। तो आइए जानते हैं कि गीता की आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में संत रामपाल जी महाराज मिसगाइड कर रहे हैं उन श्लोकों को बताकर और लोगों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कब ली थी? मैंने 2021 में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, उनका शिष्य। आपने अभी नाम दीक्षा ली है 2021 में, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। तो क्या आपने सच में गीता का ज्ञान समझ चुके होंगे? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग कहते हो गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ये टैगलाइन है आपकी इस गीता जयंती पर। ये सब क्यों, मतलब कैसे अपमान हो रहा है गीता जी का? तो देखिए, गीता शास्त्र क्या होता है? शास्त्र हमारी एक तरीके से मार्गदर्शक होता है अध्यात्म मार्ग में। एक सिलेबस, जैसे टीचर अपने सिलेबस में बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाता है, ऐसे हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में से एक भगवद गीता है जिसको हमारे धर्म गुरुओं को खुद अंडरस्टैंड करके जनता को उसके अनुसार चलाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, गीता तो पढ़ रहे हैं, जोर दे रहे हैं उसको पढ़ने पे, लेकिन क्रियाएं सारे उसके विरुद्ध। गीता अध्याय जैसे श्लोक में कहा है, अध्याय 16 में श्लोक 23 में, अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसको सुख सिद्धि प्राप्त नहीं होती, गति भी नहीं होती। और गीता कहती है कि शास्त्र को प्रमाण मानो कर्तव्य और कर्तव्य की अवस्था में। और हम देखते हैं गीता में मना किया गया कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की पूजा को मना किया गया है। गीता में कहा है कि 7वें अध्याय के 20 में कि अर्जुन जिनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ज्ञान बुद्धि, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना करते हैं। माने ये बताया कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है वो देवी देवताओं को पूछते हैं, है ना जी। और हम क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना में लगे हुए हैं, उन्हीं से कुछ कामनाएं करते रहते हैं कि जैसे इस मंदिर में चले जाओ आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, आप ये मन्नत मांगी। तो ये सब क्या है? ये सब यही तो है, इच्छाओं के कारण अन्य अन्य देवी देवताओं का हम आसक्त हो रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। और गीता कह रही है 7वें अध्याय के 20 में कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है वो उस नियम को धारण करने वाले अन्य देवताओं को पूछते हैं। जैसे काल भगवान की जो व्यवस्था है यहाँ पे देवी देवताओं की, हमने देखते हैं कि अगर आपको बुद्धि चाहिए, जैसे धर्मगुरु बताते हैं कि अगर आपको पढ़ाई में बुद्धि चाहिए आप सरस्वती जी की पूजा करें, अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो ये क्या है, अन्य अन्य नियम को धारण करने वाले देवता ही तो हैं। और गीता कह रही है जो अन्य अन्य नियम धारण करने वाले देवताओं को पूछते हैं जिनकी बुद्धि हर ली गई है कामनाओं के द्वारा, वो उनको बताया, मतलब ठीक नहीं बताया एक तरीके से, उनकी बुद्धि हर ली गई बताया। तो और हम क्या कर रहे हैं, यही सारे देवी देवता पूज रहे हैं। गीता में पितरों को पूजने की बताया है कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, और जो परमात्मा की भक्ति करेंगे वो परमात्मा को, और जो मेरा पूजन करेंगे मुझे प्राप्त होंगे, है ना जी। अब कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वहाँ ये कहा है कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और मेरा पूजन करने वाले मेरे को, तो वहाँ ये थोड़ी कहा है कि पितरों को नहीं पूजना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये मतलब ना समझी वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे उदाहरण दे दिया गया, कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, उसके 2 रास्ते हो गए और वहाँ बोर्ड में सामने लिखा है कि इस तरफ तो कुआं है, इस तरफ तो कुआं है,
और इस तरफ सही रास्ता है। वहाँ बता दिया गया है कि किधर कुआं है, कहीं कहाँ सही रास्ता है। तो समझदार व्यक्ति होगा वो तो रास्ते भी जाएगा ना। अब कोई कहे वहाँ तो कुआं लिखा है, ये थोड़ी क्या वहाँ नहीं जाना है, तो जाओ भाई, वही होगा जो वहाँ पे कुएं में गिरेंगे। तो ऐसे ही गीता में बता दिया गया है कि देखिए, गीता में ना स्पष्ट रूप से बता दिया गया क्या करने से क्या मिलेगा। वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं की गई। गीता ज्ञान दे के भी ये बता दिया अंतिम में कि अर्जुन तू जैसा चाहता है वैसा कर। कॉज और इफेक्ट सारे बता दिए कि ये करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। देवताओं को पूजोगे, देवताओं को, लोगों को प्राप्त होगे, पितरों को पूजोगे, पितरों को। अब जो समझदार विवेकी व्यक्ति होगा उन चीज़ों को अपना पढ़ के समझ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज और उनके सारे अनुयायी ये मिथ फैलाते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं दिया है, किसी और भगवान ने दिया है। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो बात बताई है ये एक सुनने में अजीब लगती है फर्स्ट टाइम कि गीता का जो नॉलेज बोला गया है वो कृष्ण जी द्वारा नहीं किसी अन्य द्वारा बोला गया, जिसको संत रामपाल जी महाराज काल कभी ब्रह्म वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है फर्स्ट टाइम, बट रियलिटी यही है। जैसे आपको इसके कुछ प्रमाण बताते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तक गहरी नज़र गीता में बता रखा है। आप इसको पढ़ेंगे तथा उसमें सारे प्रमाण देख सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे भगवद गीता का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में मान्यता है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुई, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। अब महाभारत में प्रकरण आता है अनुशासन पर्व में कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, एक समय ऐसा था जब अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि आप द्वारका जल्दी वापस जाने वाले हैं। तो अर्जुन ने एक प्रार्थना की कि आप मुझे भगवद गीता का वो ज्ञान जो आपने उपदेश सुनाए थे वो मुझे फिर से सुना दीजिए, मैं बुद्धि के दोष से उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि अच्छी जाननी पड़ती, तुमने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अब मेरे लिए उस ज्ञान को दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना असंभव सा जान पड़ता है, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होके, योग युक्त, इसको देखना आप, योग युक्त होके गीता जी का ज्ञान बोला था, परम ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया था। ठीक है जी। तो योग का मतलब क्या होता है? योग हमने पढ़ते थे बचपन में कि योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग माने जैसे हम संयोग कहते हैं, माने मिलना। ऐसे ही कृष्ण जी कह रहे हैं मैं योग युक्त होकर भगवद गीता ज्ञान बोला था। योग युक्त मतलब श्री कृष्ण जी से कोई सर्वोपरि शक्ति थी जिससे वो कनेक्ट हो गए थे उस दौरान, और कृष्ण जी का ओनली बॉडी यूज़ की गई थी गीता का ज्ञान बोलने के लिए। बोलने वाली शक्ति जो थी वो स्वयं ब्रह्म थी, जिसको हम ब्रह्म ओंकार कहते हैं। जिस ब्रह्म को उपनिषदों में, वेदों में ओम बताया गया है तथा भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म का वर्णन है, जो स्वयं बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरन्, जो ये बताता है कि ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता होगा और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परमगति को प्राप्त होगा। तो यहाँ भी कृष्ण जी ने कहना चाहिए था कि भाई मेरा जो स्मरण करता है, लेकिन उन्होंने अपना नहीं बल्कि खुद को ब्रह्म बताया। तो उससे सिद्ध है वहाँ पे कृष्ण जी ने कोई दूसरी एंटिटी बोली थी जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ओम का जिसका मंत्र है। और हम प्रमाण ले सकते हैं गीता अध्याय 7 श्लोक 24 का, जिसमें वो स्वयं को अव्यक्त स्वरूप बताते हैं, और तथा जो लोग उन्हें व्यक्त रूप में प्रकट हुआ मान रहे हैं उनको मूर्ख बताते हैं कि ये बुद्धिहीन जनता मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ रूप में मान रही है, कि मुझ अदृश्य को प्रकट हुआ मान रही है, कि मैं इनके सामने इंसान रूप में, व्यक्ति रूप में प्रकट हूँ। तो यहाँ भी स्पष्ट दिखता है कि कृष्ण जी तो स्वयं मनुष्य रूप में सामने थे, और वे ये कहें कि लोग मुझे मनुष्य समझ रहे हैं, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, सदा भीड़ छुपा हुआ रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। और 25वें श्लोक में देखें तो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो जो छुपा रहता है और सामने ये भी कह रहा है कि मैं छुपा रहता हूँ, किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता, तो उससे साफ पता लगता है कि जो सामने एंटिटी खड़ी है कृष्ण जी, वो केवल एक जरिया थे गीता ज्ञान एक उच्चारण करने के लिए, लेकिन जो बोलने वाली शक्ति थी वो ब्रह्म थी। अच्छा, आपने भी बोला कि भाई गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं किसी और भगवान ने दिया है। बिल्कुल। लेकिन हिंदू धर्म के सभी लोग कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? और विराट रूप भी दिखाया कृष्ण जी ने, जिसको विदुर ने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा, और जो वहाँ पे सभी मौजूद थे उन्होंने भी देखा। तो क्या कृष्ण जी परमेश्वर नहीं है? देखिए, कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, माने विष्णु जी स्वयं कृष्ण जी रूप में अवतरण हुए थे। और विष्णु जी जो हैं वो सात्विक देवता हैं, माने सत्वगुण युक्त देवता माने गए हैं। और गीता की बात करें उसमें तो त्रिगुणात्मक विषयों को बिल्कुल इग्नोर किया है कि इससे हमेशा ऊपर उठ जाना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। अनेकों प्रमाण मिल जाएंगे गीता अध्याय 7 में भी 12 से 15 में, जहाँ स्वयं गीता बोलने वाले जो ब्रह्म है वो ये कहता है कि अर्जुन जो त्रिगुणात्मक विषयों में फंसे रहते हैं, जो त्रिगुण में माया में आसक्त हैं, वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच हूँ, और मैं जो हूँ वो तीनों गुणों से परे हूँ, वे मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं। माने इससे भी स्पष्ट पता लगता है जिसने गीता बोली है वो त्रिगुणात्मक विषयों से, उन देवताओं से कोई सर्वोपरि शक्ति है। और ऐसे पुराणों में अनेकों प्रमाण मिल जाते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें त्रिगुणात्मक देवता बताया गया, वो स्वयं तक स्वीकार करते हैं देवी भागवत में, अन्य पुराणों में भी, कि जहाँ वो कहते हैं कि विष्णु जी जो है सतोगुणी है, शंकर जी तमोगुणी, तथा ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुणी। तो गीता में जो कहता है कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, तो विष्णु जी कैसे हो सकते हैं? वो विष्णु जी नहीं बल्कि कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म बोल रहे थे, जिसकी की प्रतिज्ञा है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 में आपको बताया कि वो कहते हैं कि मैं योग माया से छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी प्रकार गीता ज्ञान जो है कृष्ण जी ने बोला। और अगर मान भी ले चलो कृष्ण जी ने बोला, तो क्वेश्चन ये उठता है कि कृष्ण जी तो सर्वोपरि परमात्मा है, तो आप कह रहे हो कि परमात्मा नहीं है। तो देखिए ऐसा है जी कि
कृष्ण जी जो है विष्णु जी हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्वयं विष्णु जी अवतीर्ण होकर कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए थे, अवतार ग्रहण करा था। और पुराणों में ये तक विवरण मिलता है कि विष्णु जी की भी आयु सीमा है, उनकी भी एज है। पुराणों में अनेकों जगह मिलता है, जैसे देवी भागवत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश 30 स्कंद के अध्याय 4 में कहते हैं कि मैं माने विष्णु जी, ब्रह्मा तथा शंकर, हम नित्य नहीं है। नित्य माने होता है जो सदा रहने वाले हैं, तो वहाँ स्पष्ट ही बता दें कि हम तीनों जो है नित्य नहीं है, माने सदा नहीं रहेंगे। और विष्णु पुराण में भी अनेकों प्रमाण मिलते हैं हमें, रुद्र संहिता सृष्टि खंड में, कि वहाँ जो है सदाशिव हैं, माने जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो काल ब्रह्म है, वो खुद बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु है और ये एक टाइम पे नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हमें देखने को मिला कि विष्णु जी जो है वो अविनाशी नहीं है, तो ये पूर्ण परमात्मा हुए कैसे, जबकि वेद बताते हैं कि परमात्मा जो है मृत्यु से रहित है। अमर्त्यम कहा है परमात्मा को ऋग्वेद में भी, कि परमात्मा जो है वो मरणशील मनुष्यों के समान नहीं है, मानो उसकी मृत्यु नहीं होती। गीता में भी ये कहा है कि अर्जुन नाश रहित तो तू उसको जान, जिसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अध्याय 2 में इसका विवरण आता है। तो हम उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ना, जिसका कभी नाश नहीं होता। और जबकि आप गीता को मानते हैं और गीता में लिखा है कि अर्जुन मेरे और तेरे में बहुत से जन्म हो चुके हैं, उसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मैंने हमने बहुत जन्म बिताए हैं। तो इससे पता लगता है जिसने पास्ट में जन्म बिताए हैं और अभी भी जन्म बिता रहे हैं, तो वो जन्म मरण में हुई तो परमात्मा कोई और हुआ ना। ऐसे ही गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी कहते हैं कि अर्जुन तो सर्वभाव से माने पूर्ण रूप से समर्पित होकर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति माने जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा तथा अविनाशी शाश्वत स्थान को प्राप्त हो, माने सतलोक को प्राप्त हो। तो यहाँ से भी गीता से हमें देखने को मिला कि भगवान जो है वो गीता बोलने वाले से कोई अन्य है, और गीता जो बोल रहे हैं जो काल प्रभु हैं, वो तो जन्म मरण के अंदर है, वो भी उनकी भी एक एज लिमिट है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा कोई और है। आप लोगों ने बताया कि परमात्मा कोई अन्य है, और एक और भ्रांति आप लोग फैलाते हो कि कृष्ण जी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता में एक श्लोक आता है, वहां पर उन्होंने बोला है कि अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मतलब जन्म मृत्यु में आते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है, कमेंट भी आते हैं और हिंदू धर्म के जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जो वहां पर कृष्ण जी ने बोला ना कि तेरे भी जन्म होते हैं, मेरे भी जन्म बहुत हो चुके हैं, तो वो अवतार के विषय में है कि क्योंकि कृष्ण जी जो विष्णु जी के अवतार हैं वो कई सारे अवतार लेके आए हैं, तो इस उद्देश्य से वहां पर बोला गया है कि तेरे भी जन्म होते हैं, मेरा मतलब जन्म मरण होता है। तो वो तो अवतारों के विषय में था, आप लोगों ने कह दिया कि भाई वो परमेश्वर ही नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो श्लोक आया कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुका है, वो जन्म मरण के विषय में, ना कि अवतारवाद के विषय में। क्योंकि वहाँ पे अर्जुन को भी साथ में लिया गया है कि अर्जुन तेरे और मेरे दोनों के अनेकों जन्म हो चुके हैं। तो अगर वहाँ पे खाली कृष्ण जी अपने बारे में बोलते हैं कि अर्जुन मेरे बहुत जन्म हो चुके होते, तब तो समझ भी आता है, क्योंकि अगले श्लोक से कनेक्टेड हो जाता है कि अर्जुन मैं अवतार लेता हूँ इसलिए। लेकिन वहाँ पे साथ में अर्जुन का भी नाम लिया है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि वहाँ पे जन्म मरण की बात हो रही है। अच्छा, ये भी है कि आप गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी भ्रांति फैलाते हैं कि जो ओम तत्सत मंत्र है ना, वो परमात्मा का है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का एक मंत्र है, जबकि वो नाम कहा गया है कि ओम तत्सत। और देखो असत्य की भी बात की गई है, कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट आता है कि वहां पर ओम तत्सत और असत्य की भी बात की गई है। क्या कहना चाहोगे, ये कोई मंत्र नहीं है, ऐसा लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं? पहला तो यह है कि कुछ लोगों ने यही भ्रांति फैला दी कि ओम कोई मंत्र ही नहीं है, ओम परमात्मा का नाम है। हाँ, ये बात सत्य है कि ओम परमात्मा का नाम स्मरण है, साथ साथ ही मंत्र भी है। आपको शिव पुराण में भी प्रमाण दिखा देंगे जहाँ ओम को क्लियर एक मंत्र बताया गया है, प्रणव मंत्र, ओंकार मंत्र। ठीक है जी। अब बात आती है गीता अध्याय 8 श्लोक 13 की, वहाँ लिखा है ओम इति। इति माने क्या होता है? इति माने यह, एक अक्षर भी लिखा है आगे कि ओम इति, एक अक्षर कि ओम, बस यह अक्षर जो कि मेरा है स्मरण करने का। और जबकि हम बात करें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की, वहाँ लिखा है ओम तत्सत इति। इति माने इतना ही, ओम तत्सत, और वो भी त्रिविधा स्मृत है, 3 विधि का स्मरण करने का। तो वहाँ पे तो अध्याय 8 के श्लोक 13 में एक अक्षर का है और यहाँ पे त्रिविध स्मृत का है। तो यहाँ पे भी क्लियर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक अक्षर और 3 विधि का अक्षर, दोनों को डिफरेंशिएट करके बताया है कि ये भिन्न है, ये भिन्न है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन दिखे जाता है कि ओम अलग चीज़ है और ओम तत्सत किसी अन्य परमात्मा के लिए। वहाँ पे बताया कि पूर्ण परमात्मा का ये स्मरण कहा है। और सृष्टि के आदिकाल में इसी से ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। हम जानते हैं कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है कि वेदों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो वेद परमात्मा नहीं बनाए, क्योंकि वेद जो है परमात्मा की श्वासों से निकले थे। अब जब वहाँ पे ये कहा है कि वेदों इसी आधार से वेद रचे गए, इसी आधार से मतलब परमात्मा ही वेदों का आधार है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि ओम तत्सत जो है ये परमात्मा के लिए ही संबोधन किया गया है त्रिवेदी का, और जो कि स्मरण है 3 वेदी का, जिसकी विधि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में बता रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप गीता अध्याय 7 का बोलते हैं कि जो 3 देवताओं की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले प्राणी, जबकि वहां पर माया की बात की गई है कि जो माया में ग्रस्त होते हैं वो लोग हैं मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले। आप लोग उसको, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उसको जोड़ देते हैं कि जो त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं, जबकि ये गलत है।
वो माया में लिप्त जो लोग हो चुके हैं उनके लिए बोला गया है। देखिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में जो माया शब्द यूज़ हुआ है ना, तो उसका जानकारी लेने के लिए माया किसको कहा है, तो पिछले 2 श्लोक भी हमें देखने पड़ेंगे। वहाँ पे जो विवरण चल रहा है वो त्रिगुणात्मक माया के विषय में कहा है। अर्जुन, जैसे वो कहते हैं कि अर्जुन रजोगुण सतोगुण तमोगुण इन तीनों भावों से संसार मोहित हो रहा है तथा इन तीनों से परे मुझको नहीं जानता। अर्जुन, ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। यहाँ पे भी माया जो बताया वो क्लियर बताते कि यहाँ पे त्रिगुणमयी माया को बताया, माने रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को। यहाँ पे माया बताया कि ये, क्योंकि माया जो है प्रकृति को भी कहते हैं और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण हैं, तो इसलिए जो तीनों गुण हैं इसको त्रिगुणात्मक माया कहा जाता है। मतलब कंबाइंड रूप में अगर कहें तो त्रिगुणात्मक माया जो है उससे अतीत जो है काल ब्रह्म है, और त्रिगुणात्मक माया के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शंकर जी हैं। तो यहीं पे गीता में यही संकेत रूप में बताया है कि जो रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर की जो माया है इसी में अंधे हो चुके हैं। माने इनसे ऊपर जो मोक्ष का मार्ग है उसको नहीं जानते। त्रिगुणमय माया से जो प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि अनित्य लोग हैं, जैसे किसी देवी देवताओं के लोग, पितृलोक आदि, उनमें जाकर अपने पुण्य नष्ट करके वापस धरती पर आ जाते हैं। तो लोग इच्छाओं के कारण उनमें आसक्त रहते हैं, इन्हीं की पूजा में, लेकिन जो पूर्ण मोक्ष का ज्ञान है, जो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए वहाँ पर उन्हें ये कहा है कि अर्जुन, ये माया में मोहित व्यक्ति जो हैं त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त रहते हैं और उनसे परे मुझे नहीं जानते, मेरी पूजा नहीं करते। मुझे नहीं जानते ये कह रहे हैं, तो ये तो कृष्ण जी ही आ गए उसमें त्रिगुणमय मेरी माया में। फिर वो ये क्यों कहेंगे कि भाई मुझे नहीं जानते? हाँ जी, तो इससे भी सिद्ध होता है, ये आपकी बात में बिल्कुल स्पष्ट निकाला कि गीता ज्ञान जो कृष्ण जी ने बोला ही नहीं, वो कोई ऐसी एंटिटी बोल रही है जिसको किसी ने आज तक पहले देखा ही नहीं। आपको भागवत पुराण से भी एक प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि शंकर जी, मैं, अन्य वशिष्ठ आदि जितने भी ऋषि हैं, हम सब जन्म मरण में हैं तथा हमने भी कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते, तथा आज तक उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ पे भी गीता वाली बात से ज्वाइन हो रही है बात कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे नहीं जानते मतलब वो उसके विषय में पहले कोई नॉलेज क्लियर रूप से थी नहीं, और वो ब्रह्म ने स्वयं आगे गीता ज्ञान में दी कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम एक अक्षर है। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अच्छा, गीता जयंती आ रही है, तो गीता जयंती पर लोगों का मानना है कि जो विराट रूप दिखाया था कृष्ण भगवान ने, वो सभी के लिए था। मतलब सभी ने देखा था उस विराट रूप को, जैसे कि धृतराष्ट्र ने देखा था, विदुर ने देखा था, और वहाँ पे जो मौजूद थे, जो देवता थे, वो फूल बरसा रहे थे, तो उन्होंने भी उस विराट रूप को देखा था। और यही ख्याति आज सभी हिंदू धर्म के गुरु भी बोलते हैं, फैलाते हैं, और कमेंट में भी कई सारे आए हैं कि भाई वो विराट रूप सच में कृष्ण जी का ही था और किसी का नहीं था। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, जब गीता ज्ञान दाता ने खुद अध्याय 11 में स्वयं बता दिया, अर्जुन, तेरे से पहले मेरे इस विराट रूप के दर्शन किसी ने नहीं किए और ना ही कि भविष्य में तेरे अलावा कोई कर सकता है। मैंने अनुग्रह करके, अनुग्रह माने अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर तेरे को ये रूप अपना दिखाया है, और तेरे से अतिरिक्त आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही फ्यूचर में कोई देख पाया। तो जब गीता ज्ञान दाता खुद इस बात को कह रहा है कि मेरे स्वरूप को किसने आज तक देखा ही, ना ही फ्यूचर में देख पाया, तो हम क्यों उन लोगों की बातों में आ रहे हैं, जब आपकी गीता में भी बात लिखी हुई है कि अर्जुन रूप देखा ही नहीं, और जो रूप देखा भी था ना वो कृष्ण जी का नहीं था, बल्कि काल रूप का ही महाविष्णु रूप था। और वो भी ये कहते हैं कि इस रूप के भी, जो महाविष्णु रूप है, इसको भी कोई नहीं देख सकता, वो भी तब देख सकता है जो केवल मेरा अनन्य भक्त है। और इससे भी सिद्ध होता है गीता कृष्ण जी ने बोली, क्योंकि वो जब अपना विष्णु रूप दिखाते हैं, मानी महाविष्णु रूप, तो वो ये कहते हैं कि इस रूप के दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है, इसको किसी भी तरीके से नहीं देखा जा सकता, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ना व्रत से, लेकिन जो मेरा अनन्य भक्त है वो इस रूप को देख सकते हैं। अब इसको अगर हम लेकर चले और साथ में पुराणों के जो कॉन्सेप्ट है उनको देखें, पुराणों में विवरण मिलता है किसी ऋषि ने विष्णु जी के साथ युद्ध किया, विष्णु जी प्रकट हो किसी राक्षस की सभा में चले गए, किसी राजा को दर्शन दे दिए। तो ये बात आप गीता से देखें कि केवल अनन्य भक्ति मेरे दर्शन कर सकता है इस रूप के, जो चतुर्भुज रूप है, और पुराणों में हम देखें विष्णु तो सबको दर्शन दे रहे हैं। तो इससे ही पता लगता है कि जो सतोगुणी विष्णु जी हैं उसने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला, वो बोला था महाविष्णु, जो कि वास्तव रूप में काल ब्रह्म थे, जिनके की 1000 भुजाएं हैं। वेदों में पुरुष सूक्त में जिसको सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्रपाद कहा है, माने 1000 सिरों वाला, 1000 पैरों वाला तथा 1000 हाथों वाला। उसी को गीता अध्याय 11 में भी ये कहा है अर्जुन ने कि हे सहस्त्रबाहु, माने 1000 भुजा वाले प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, मैं आपके इस उग्र रूप को सहन नहीं कर पा रहा तथा शांति भी नहीं पाता हूँ। वो ऐसा रूप था जिसको देख के अर्जुन भी शांति नहीं पा रहा, तो वो विष्णु जी नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु जी जो है वो सात्विक मूर्ति है, माने सतोगुणी मूर्ति है। उनको देखने से ही थोड़ा शांत भाव तथा सतोगुणी भाव उत्पन्न होता है। जबकि हम काल के विराट रूप की बात करें जो अर्जुन ने देखा था, उसके विषय में तो अर्जुन कहते हैं कि मैं शांति नहीं पाता हूँ, उस रूप को बंद कर दीजिए। तो यहाँ से ही पता लगता है कि कृष्ण जी जो थे वो विष्णु जी अवतार थे, जो कि चतुर्भुज हैं, लेकिन गीता का जो ज्ञान दिखाया गया वो सहस्त्र भुजा वाले काल ब्रह्म ने दिखाया, तथा उसी ने बाद में अर्जुन के अनुग्रह से महाविष्णु रूप धारण कर लिया, जो कि सतोगुण विष्णु जी से भिन्न है, जिसको हम नारायण भी कहते हैं अन्य नामों से। जी।
अच्छा, फिर यदि कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं दिया है, आप कह रहे हो, तो फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मलोक पर्यंत तो सब पुनरावृत्ति में है, लेकिन जो मुझको प्राप्त होता है, मतलब मेरी भक्ति करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसका जन्म मरण नहीं होता, ये बात लिखी हुई है। तो फिर ये तो गलत हो जाती है, फिर वो श्लोक ही गलत कह रहे हो आप। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रखा है कि अगर मान लेते कि ये श्लोक सही है, ये अनुवाद सही कर रखा है, श्लोक तो सही है, लेकिन वर्तमान को जो अनुवाद करता है उन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। अगर ये अनुवाद सही माने कि अर्जुन मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता के कम से कम 3-4 श्लोक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं इससे और गलत सिद्ध होने को कागार पर होते हैं। जैसे कि अध्याय 4 में आता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसमें विवरण आता है, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। जिसके जन्म अलौकिक हैं, मतलब उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन कुछ दिव्यता है उसमें, कर्म भी उसके दिव्य हैं, जो कि साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आते। उसे केवल तत्वदर्शी संत उस माया जाल को समझा सकता है। और भी गीता अध्याय 10 में ये भी विवरण आता है, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ये ऋषिगण आदि नहीं जानते, क्योंकि मैं इनसे आदि का हूँ, मैंने इनसे पहले का हूँ। तो जब वो स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को देवता लोग तथा ऋषिगण नहीं जानते, तो उसकी उत्पत्ति हुई है, तभी तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। तो यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता का जो है वो जन्म होता है। तो अगर गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 का माने अर्जुन मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये जो श्लोक है ये रॉन्ग से तो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, जो कि रियलिटी है नहीं। रियलिटी यह है कि अध्याय 8 का श्लोक जो 16 है उसका अनुवाद गलत किया गया है। जो विद्यते शब्द प्रयोग हुआ है इसका अर्थ होगा जानते। जैसे गीता अध्याय के अन्य श्लोकों में भी विद्यात, विद्य आदि शब्द यूज हुए हैं, तो वहाँ पे अनुवाद किया गया है जानू, जानना। तो इसी प्रकार अध्याय 8 के श्लोक 16 में भी यह अर्थ होगा न विद्यते, जो नहीं जानते, माम उप्यत पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म में होएगा। जो ये नहीं जानते, न विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग नाशवान हैं, माने ब्रह्मलोक जाने में भी वापस पुनरावृत्ति संसार में होगी। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि लोगों ने जो है एक भ्रांति फैला दी इस समाज में कि ब्रह्मलोक शब्द को लेके ब्रह्मा जी पर ज़्यादा फोकस कर दिया कि ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मा जी का लोक है। हाँ, ये बात सत्य भी है कि ब्रह्मा जी का लोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। विष्णु जी को कभी हम संकेत में या संक्षिप्त में विष्णुदेव कह देते हैं, या ब्रह्मा देव को संक्षिप्त में ब्रह्मदेव कह देते हैं। तो ब्रह्मदेव कहने से इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जो है ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत भिन्नता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा लोक है उसे भी संक्षिप्त में ब्रह्मलोक कहने लगे पुराणों में, लेकिन यह जो ब्रह्मलोक है ये वेदों में वर्णित जो ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्म का मतलब ओंकार का जो लोक है ब्रह्मलोक, उससे भिन्न है और ब्रह्मा जी के लोक से परे है। उदाहरण देते हैं, जैसे भगवद गीता के महात्म्य में विवरण आता है कि गीता जो है वो सर्व उपनिषदों का सार है, माने उपनिषदों का जो निचोड़ है वो भगवद गीता में बता दिया गया। और उपनिषद जो है वो ऋषियों ने वेदों का सारांश निकाल के उपनिषद में लिख दिया। और गीता में यह भी विवरण आता है कि अर्जुन वेदांत करता भी मुझे ही जाने, वेदांत करता माने उपनिषदों का रचयिता भी मुझे जाने, माने उपनिषदों में जो है वो काल ब्रह्म तक की जानकारी दी गई है। ऋषियों की जो पहुँच थी वो ब्रह्म तक की थी। उन्होंने वेदों को पढ़ के जैसा उसमें लिखा है तथा वैसे ही बता दिया कि ओम नाम का जाप है जिससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी और ब्रह्मलोक में पूर्ण मोक्ष है और वहाँ से कभी पुनरावृत्ति होगी नहीं, माने पूर्ण रूप से मोक्ष। अब ऋषियों ने कह दिया कि वहाँ जाके पुनरावृत्ति नहीं होती, माने पूर्ण मोक्ष होगा। और जबकि गीता इस बात का खंडन कर देती है कि अर्जुन ब्रह्मलोक भी अंतिम लोक नहीं है। जैसे अध्याय 8 श्लोक 16 में बताया कि अर्जुन ब्रह्मलोक में भी पुनरावृत्ति है, ब्रह्मलोक में गए साधु भी वापस संसार में आते हैं। तो उपनिषदों में जितना भी ऋषियों का ज्ञान था कि ब्रह्मलोक को अंतिम गति बता रहे थे, उसमें पूर्ण मोक्ष बता रहे थे तथा वहाँ से पुनरावृत्ति होने को नकार रहे थे। तो गीता में उनकी बात को नकार दिया कि अर्जुन ब्रह्मलोक से भी आते हैं। और यहाँ पे ये कहा है कि अर्जुन जो ये नहीं जानते न विद्यते, जो नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुनः जन्मेंगे। जो यहाँ पे नहीं जानते शब्द यूज हुआ ये उन्हीं के लिए हुआ है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक से ही वापस आते हैं। जैसा आपको उदाहरण दिया सारे ऋषियों का और देवी भागवत में श्री देवी जी का, जिसमें वो हिमालय राजाओं कहती हैं कि ब्रह्मलोक में भी पूर्ण मोक्ष है, ओम नाम का स्मरण से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जो देवी जी की बात है वो भी गीता में खंडन कर दी गई कि ब्रह्मलोक ही अंतिम नहीं है। और इसी को अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह दिया, अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिससे परम शांति प्राप्त होगी तथा शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। तो वो जो शाश्वत स्थान है वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है तथा सर्वोपरि है, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब आप लोग गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का जो बताते हैं कि व्रज शब्द का अर्थ वास्तव में होता है जाना, लेकिन उसका अर्थ सभी ने, जितने भी गीता मनीषी हुए हैं, हमारे गुरु हुए, धर्म गुरु हुए, सभी ने उसका अर्थ आना बताए हैं। और आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उस शब्द का अर्थ, उस ब्रज शब्द का अर्थ जाना बताते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उस ब्रज शब्द का अर्थ होता है आना। कृष्ण जी अपनी शरण में आने के लिए कह रहे थे। देखिए जी, ब्रज का अर्थ जो है वो बार बार संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि ब्रज का अर्थ होता है जाना, माने विदा होना। आपको अन्य पुराणों में भी विवरण दिखाते हैं जिसमें ब्रज शब्द का श्लोक में प्रयोग हुआ है अनेकों जगह। आप देख सकते हैं देवी भागवत में, विष्णु पुराण में और भी अन्य जगहों पे जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है शरणम व्रज, माने शरण में जाओ।
और व्रज शब्द जो है हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, माने दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तथा तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं कि आप उधर जाओ। व्रज का अर्थ क्या है? जाओ। जैसे देव भागवत के आप श्लोक देख रहे होंगे सामने और विष्णु पुराण में भी, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि शरण व्रज का अर्थ क्या है कि उनकी शरण में जाओ। यहाँ पे हमेशा जाओ वर्ड यूज़ किया गया, आपको कहीं भी व्रज का अर्थ आ जाओ अर्थ नहीं दिखेगा। केवल गीता अध्याय अनुवाद करता हूँ, नहीं गलत अनुवाद कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे उनका सारा जो पहले के जो कॉन्सेप्ट थे, जो उनके अपना मनमाना उन्हें ज्ञान बना रखा था, उसका खंडन हो रहा था। इसलिए उन्होंने गीता का अनुवाद को घुमाने के लिए व्रज का अर्थ कर दिया कि मेरी शरण में आओ, जबकि व्रज का अर्थ होगा जाओ। जैसे इसका जो एक्चुअल अर्थ बनेगा वो बनेगा सर्वधर्मान परित्यज्य मां, कि सर्व धार्मिक कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, कि एक परमात्मा, एकम माने जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय, उस एक परमात्मा की शरण में जा। शरणम व्रज माने शरण में जा, और जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो मेरे को दे दे, माने मेरे में त्याग दे। इसका विवरण हमें गीता में अन्य जगह पे मिलता है कि अर्जुन सर्व कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक परमात्मा का ही चिंतन कर, अध्यात्म में स्थित होकर सर्व कर्मों को मुझ में त्याग दे और केवल निष्काम भाव से युद्ध कर। तो यहाँ भी यही कहा है कि अर्जुन सर्व कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग दे और उस एक परमात्मा का ध्यान कर, उसका अध्यात्म चेतसा माने अध्यात्म माने परमात्मा में स्थित होकर सर्व कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग दे। तो यहाँ भी दो की बात होगी कि एक में तो कर्म त्याग रहे हैं मानी गीता ज्ञानदाता में, और एक में अपना चिंतन लगाना उस परमात्मा में। तो उसी परमात्मा के लिए अध्याय 18 में कहा है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मां, कि सर्व धार्मिक कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एक परमात्मा की शरण में जा। और दूसरा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि कृष्ण जी अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं, तो गीता के उन्हें पिछले श्लोक पढ़ना चाहिए जहाँ पे ये विवरण मिलता है कि अर्जुन तो स्वयं, जब गीता का उपदेश शुरू हुआ तो अर्जुन ने स्वयं ही ये बात कही थी गीता के उपदेश शुरू होने से पहले कि हे माधव, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि जो है वो शोक में मोहित हो रही है और मैं सत्य का निर्णय नहीं कर पाऊँ, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मैं आपकी ही शरण हूँ। यहाँ तो अर्जुन खुद कह रहे हैं कि मैं आपकी ऑलरेडी शरण में हूँ, तो वही बात फिर से रिपीट करना कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तो वो बात भी संगतपूर्ण नहीं बैठी। तो वहाँ जो अध्याय 18 में कहा है वो किसी अन्य परमात्मा के लिए कहा है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आपको एक और उदाहरण देते हैं कि गीता ज्ञानदाता से परमात्मा कोई अन्य है। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में आपको बार बार बताया कि वो स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ओम एक अक्षर मेरा नाम है जिसका स्मरण से परम गति प्राप्त होती है। और अन्य भी अध्याय में 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में भी कहा है कि मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, आदि आदि बहुत प्रमाण मिल जाते हैं। तो अब गीता ज्ञानदाता ने खुद को तो ब्रह्म कह दिया, ठीक है जी। अब अध्याय 7 श्लोक 29 में वे कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, कि जो जन्म मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारा केवल जन्म मरण छूट जाए और किसी चीज़ की आशा नहीं करते, वो उस ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म से और सर्व कर्मों से परिचित है। तो गीता ज्ञानदाता खुद तो ब्रह्म है, 8वें अध्याय के 13वें में कह दिया, और वो खुद कह रहे हैं कि जो जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं मेरे ज्ञान का आश्रय करके, वो उस ब्रह्म से परिचित है। तो खुद ब्रह्म होकर भी जो कह रहा है कि उस ब्रह्म से परिचित है, तो इससे भी सिद्ध हो किसी अन्य ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उस ब्रह्म के लिए। और अर्जुन ने वो प्रश्न उठा भी दिया कि वो ब्रह्म क्या है, तो इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अगर वो ब्रह्म वो खुद होते तो कह देता अर्जुन वो ब्रह्म है हूँ, लेकिन उन्होंने स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन उन्होंने किसी अन्य ब्रह्म की तरफ संकेत किया जो कि उनसे भी सर्वोपरि है, और उसको बताया परम अक्षर ब्रह्म माने पूर्ण ब्रह्म माने सर्वोपरि परमात्मा। उसी के शरण में जाने के लिए अध्याय 18 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में गए। अच्छा, तो फिर अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने इतनी सारी चीज़ बताई, गीता जयंती के उपलक्ष्य में आपने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, तो आप अंत में यही जानना चाहेंगे कि यदि परमेश्वर कृष्ण जी नहीं है तो फिर वो कौन परमेश्वर है? आपके गुरुदेव संत रामपाल जी के अनुसार जिनकी भक्ति करने से हमको मोक्ष मिलेगा, सनातन शाश्वत स्थान में जाएंगे, कौन है वो परमात्मा जिसकी हमने भक्ति करना चाहिए? हमें एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयंभू है। वेदों में वर्णित जो परमात्मा गुण है वो जिसमें पूर्ण रूप से अप्लाई हो जाए वही पूर्ण परमात्मा होता है। और वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने हमें वेदों से बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसके वेदों में अनेकों गुण उस पर अप्लाई होते हैं। जैसे वो उसकी लीला बताई है कि जो परमात्मा है वो माता से जन्म नहीं लेता, माने किसी उसका कोई आधार नहीं है जन्म लेने का, किसी माता पिता का शरीर, उसको स्वयंभू कहा है वेदों में। स्वयंभू माने स्वयं से निर्मित होने वाला। तो कबीर परमात्मा जो थे वो खुद भी कहते हैं कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जंगल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया, कि मुझे किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया, मैं स्वयं से निर्मित हुआ हूँ, स्वयं हूँ, कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। अन्य प्रमाण जैसे वेदों में मिलते हैं कि परमात्मा जो है अपना ज्ञान बताने धरती पर आता है। जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, जिसके लिए वेद कहते हैं न्यायति, माने कि इतना ही नहीं है, जो बचा हुआ ज्ञान जो पूर्ण ब्रह्म की महिमा है उसको बताने के लिए परमात्मा कबीर जी स्वयं धरती पर आते हैं। वेदों में परमात्मा की अनेकों लीला भरी हैं, वो सारी कबीर परमात्मा की अप्लाई होती हैं। और कबीर परमात्मा ही एक अकेले हैं जिनने सारी उन लीलाओं को अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाया तथा उस सृष्टि इतना ज्ञान बताया जिससे हमें आत्माओं का सारा ज्ञान हुआ कि हम सभी आत्माएं कहाँ से आई हैं और पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, सत भक्ति क्या है और सच्चे पूर्ण मोक्ष मंत्र क्या है।
वेदों में भी ये विवरण मिलता है कि परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है तो भक्ति मार्ग के जो गुप्त रहस्यमय मंत्र हैं उनका आविष्कार करता है तथा अपने भक्त को भक्ति मार्ग के उन मंत्रों को प्रदान करके उनकी भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करता है। तो वो महिमा भी कबीर साहब को बिल्कुल फिट बैठती है। कबीर परमात्मा ने गुप्त मंत्र उजागर किया जो आज संत रामपाल जी महाराज हैं। कबीर साहब जिनकी बात कर रहे हो वो तो एक सिंपल कवि थे, जुलाहा थे, वो राम जी के कृष्ण जी के भक्त थे खुद। उन्होंने कई सारी वाणी में कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो गोविंद है वो कृष्ण जी थे, और राम जी के बारे में भी कई सारे दोहे उनके मिलते, तो वो राम भक्त और कृष्ण भक्त थे। आप उनको परमात्मा बता रहे हैं, ये बात कमेंट में लोग करते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, राम जो शब्द यूज हुआ है ना, राम गोविंद आदि कबीर परमात्मा की वाणी, तो वो एक परमात्मा के स्वरूप के लिए यूज हुआ है। जैसे आपको उदाहरण दूँ, गोविंद शब्द जो है वो खाली कृष्ण जी के लिए यूज नहीं होता। अब जैसे गोविंद, गो प्लस इंद, जो गोविंद शब्द है उसका अर्थ होता है गो माने पृथ्वी भी होता है और इंद माने स्वामी, माने जो पूरी सृष्टि रूपी ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको गोविंद कहते हैं। तो इसी प्रकार राम शब्द जो है वो उस परमात्मा के लिए है जो सब में रमण करता है, जिसकी सर्वशक्ति जो व्यापक है वो सब के अंतःकरण में रमण कर रही है। तो उस परमात्मा के लिए सभी शब्द यूज हुए हैं। और आप अगर कहें कि रामचंद्र जी जो त्रेता युग में हुए थे तथा कृष्ण जी आदि जो हैं विष्णु अवतार, उनके लिए कबीर साहब ने ये शब्द यूज़ किया, तो ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने अपने अनेकों शब्दों वाणियों में इनको परमात्मा होने का निखारा है तथा अनेकों वाणियाँ जिसमें कबीर साहब ने राम कृष्ण आदि विष्णु अवतार जो है इनका खंडन किया कि ये परमात्मा नहीं है, ये जन्म मरण में है। मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिव सहित मोह अविनाशी, मथुरा मर गए कृष्ण दोबारा, मर गए 10 अवतार। इस प्रकार कबीर साहब की अनेकों वाणी है कि तुम कौन राम का जपते जापन जिससे कटे ना तीनों तापन, कि तुम किन राम प्रभु की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप के अंतर्गत जो पाप कर्म है वो भी नष्ट नहीं होते। तो कबीर परमात्मा ने एक परमात्मा की भक्ति बताई जो कि वो खुद धरती पर सद्गुरु रूप में आए थे तथा उनका एक रूप सदा अपने दिव्य लोक में रहता ही है। और आज वही परमात्मा कबीर जी धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ रखे हैं। आपने इतना सारा ज्ञान बताया, इतनी सारी चीज बताई संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार, फिर आपने अंत में कबीर साहब पे लाके छोड़ दिया कि कबीर साहब परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज उस कबीर परमात्मा के ही स्वरूप आए हुए हैं। कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी के रूप में आए हैं। ये बात लोगों को हजम मुश्किल से होगी, क्योंकि आपने जो गीता का ज्ञान डिकोड करके बताया कि गीता जयंती के नाम पर किस प्रकार से गीता का अपमान हमारे गुरु कर रहे थे, वो सारी चीजें आपने क्लियर करी। लेकिन अंत में ये चीज हजम होना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है कि कबीर साहिब परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब है। ये बात हजम होनी मुश्किल है। क्या कहना चाहोगे जो अविश्वास इस बात पर करते हैं उन लोगों को? देखिए, पहला तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज जितने भी प्रमाण दिखाए संत वाणी से, जैसे कबीर सागर हो गया, अमरगंज साहिब जो गरीबदास जी महाराज जी का है, उसमें जो भी प्रमाण बताया है वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पे फिट हो रहे हैं। तथा अन्य जिन संतों को कबीर परमात्मा मिले, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और उस परमात्मा के अनुभव किया, उन सभी ने ये बताया कि कबीर ही परमात्मा है, वही वो परमात्मा जिसको कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता तथा जो अजर अमर है। उसी कबीर परमात्मा के विषय में सारे जो वेदों में महिमा गाई गई है कि वो एक परमात्मा ही जब धरती पर आता है, महापुरुषों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है तथा भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्र उजागर करता है, कवियों की तरह लीला करता है। ऐसे अनेकों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिखाए तथा ये भी सिद्ध किया है कि जिनको हम परमात्मा मानते थे पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये अपने अपने स्तर के देवी देवता हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कौन है उसके विषय में भी बता दिया कि कबीर परमात्मा है। और कबीर परमात्मा के स्वयं के वचन है उस समय के, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है कबीर सागर रूप में, जिसमें ये बताया है कि वो खुद उन्होंने वचन दिए थे धर्मदास जी को कि मैं 12वें पंथ में स्वयं प्रकट होऊंगा और सभी ज्ञान जितने भी पंथ मजहब हैं उनको खत्म करूँगा ज्ञान आधार से, तथा सभी को एक सदभक्ति मार्ग बता दूँ, पूर्ण विश्व का, पूरे विश्व का कल्याण करूँगा और सबको अपने निज घर सतलोक ले जाऊँगा। तो इसका यही तरीका है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहले सुनें, जल्दीबाजी ना करें, पहले संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझे, सभी प्रमाण मिलाएं। संत रामपाल जी महाराज की बुक्स हैं, वेबसाइट है, सत्संग आते हैं टीवी पे, आप उनको देखें, मिलान करें। शंका है तो नंबर दिए होते हैं, उन पर कॉल करें, प्रमाण मांगे। आपकी जब पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाए तब संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं आप दीक्षा ग्रहण करें तथा अपना मानव जीवन सफल करें। अच्छा, एक सवाल और रहेगा हमारा। आपने गहरी नजर गीता में बनाई है और गीता तेरा ज्ञान अमृत किताब है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी थी। तो आप लोगों ने उसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मतलब वहाँ पर इन धर्मों को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि गीता में इन धर्मों को कहीं कोई जिक्र नहीं है। आदि सनातनी धर्म है वो हिंदू धर्म को माना जाता है और आदि सनातनी ग्रंथ है गीता। तो उसमें आपने मुसलमान धर्म के जो ग्रंथ है उनको प्रमाण ले लिया, मुसलमान धर्म की कथाएं ले ली, तो उससे लोग चिढ़ते हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपने, और लोग विरोध भी करते हैं कि आपने ये इसमें कुरान शरीफ कहाँ ला दी, बाइबल क्यों ला दी, कहीं आप इनको कन्वर्ट तो नहीं करना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहोगे इस बात पर? देखिए, सृष्टि के आदिकाल से जो एक ग्रंथ है वो वेद है, सर्वप्रथम मान्य, ठीक है ना जी। गीता भी कहती है अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। तो जिस समय जब गीता बोली गई थी उस समय ना तो पुराण थे, पुराण तो थे नहीं उस समय, और उस समय केवल वेद ही मानने योग्य होते थे, सभी लोग वेदों का अनुसरण करते थे। तो गीता जब कह रही है कि शास्त्र ही प्रमाण है, तो उस समय जो शास्त्र वेद थे और जब वेद थे और गीता बोली जा रही है
तो उस समय तो गीता को भी लोग प्रमाण में नहीं मानते, क्योंकि उस दौरान तो गीता बोली जा रही थी, उस समय तो गीता प्रसिद्धि में आई नहीं थी। तो लेकिन आज हम गीता को प्रमाण मानते हैं ना। तो ऐसे ही जितने भी शास्त्र बने हैं वो सब वेदों सनातन धर्म से निकल के ही बने, भले ही वो जितने भी धर्म है आज प्रेजेंट में किसी भी हो, लेकिन वो सभी सनातन धर्म से निकल के ही बने हैं और उनके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वेदों से मिलते ही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण निर्णय करके देते हैं कि कौन सा इसमें जो ज्ञान है वो वेदों के अनुकूल है, कौन सा वेदों के विरुद्ध है, कौन सा ग्रहण करने योग्य, कौन सा त्यागने योग्य है। लेकिन गीता के नाम पर आप पुस्तक बेच रहे हो, लेकिन उसमें फिर मुसलमान धर्म है और ईसाई धर्म है, इनका प्रचार क्यों कर रहे हो आप उसके अंदर उनकी बातों को लिखकर? तो संत रामपाल जी महाराज ने जो पुस्तक लिखी है गहरी नज़र गीता में और गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसमें गीता ज्ञान तो ऑलरेडी है, जिससे हमारे हिंदू भाई बहन सभी उस ज्ञान को समझकर तथा असली गीता ज्ञान को समझकर वापस आदि सनातन धर्म में आए तथा अपना पूर्ण मोक्ष कराएं। तथा साथ साथ इसमें अन्य धर्म ग्रंथों के प्रमाण लिए गए। जैसे क्यों लिए गए? क्योंकि ये सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं और उनको भी आदि सनातन धर्म की ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर उसी सनातन धर्म से निकले हैं तो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि हम सभी वापस उस एक परमात्मा की भक्ति करें जहाँ जो हम सतयुग में किया करते थे, माने एक परमात्मा की भक्ति जिसमें खाली एक ज्ञान हो तथा किसी में विरोधाभास तथा मत संप्रदाय ना हो, ताकि सब एकता हो और सब सुखमय जीवन जी सकें। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने हम धर्म ग्रंथों से प्रमाण लगाए हैं ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति के हाथ में पुस्तक लगे तो इसको पढ़ना शुरू करे, उसको अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर उसका अट्रैक्शन हो तथा उन प्रमाणों को अपने ग्रंथों से मिलाए। और जब वो उन प्रमाणों को देखेगा तथा उसके अंदर भी एक जागृति होगी कि हाँ ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में मिली है तथा गीता में भी ये बात मिली है। तो जब वो सिमिलैरिटी देखेगा तो उसके अंदर चाह बढ़ेगी इन चीज़ों को जानने की, और जब वो चाह बढ़ेगी तो एक दिन ऐसा भी टाइम भी आएगा कि वो अच्छे से इन चीज़ों को जानेंगे, परखेंगे तथा वापस एक परमात्मा की भक्ति में आएंगे। जी, तो कहने का मतलब है आपका कि जो गीता ओरिजिनल गीता नहीं है, इसका अनुवाद करके संत रामपाल जी ने बताया है, अपना ज्ञान दिया है गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक में, या फिर गहरी नजर गीता में। गहरी नजर गीता में संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण सृष्टि रचना ज्ञान क्या है तथा गीता अध्याय के 700 श्लोक सभी का अनुवाद सहित, संस्कृत अनुवाद सहित पूरा विवरण दिया हुआ तथा व्याख्यान सहित अनुवाद दिया है। तथा अन्य धर्म जो है सबके प्रमाण भी दिए हैं जो वेदों अनुकूल हैं तथा उनको जिस तरीके समझाया जा सके उनके कॉन्सेप्ट अनुसार वो प्रमाण भी लिए हैं। तो कहीं कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं ईसाई धर्म में या फिर मुसलमान धर्म में लोगों को संत रामपाल जी महाराज? ये क्वेश्चन उनका बनता है। देखिए, अगर कन्वर्ट करने की बात होती तो फिर मुसलमान धर्म वाले भी नहीं आते, किसी एक धर्म वालों का आना होता अगर कन्वर्ट करना होता तो, या तो केवल संत रामपाल जी महाराज हिंदू को भेजाते अगर आपके अनुसार माने तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू की नहीं अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने केवल मुसलमान धर्म के जो पवित्र ग्रंथ कुरान है उसके आधार मान के जितने भी प्रमाण है उसको निष्कर्ष करके बताया है कि कौन सा ज्ञान इसमें जो है वो सही है तथा कौन सा जो है वेद विरुद्ध है। तो उसमें भी आपने गीता का प्रमाण दिया होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने उसमें भी गीता के प्रमाण दिए हैं। जैसे हमारे गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 की बात हुई थी ओम तत्सत वाली, ऐसी कुरान में भी एन सीन काफ करके उस परमात्मा के सांकेतिक कलमा के बारे में बताया गया, तो उसमें भी गीता के प्रमाण लिए गए, सृष्टि रचना के प्रमाण लिए गए। संत रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि रचना की बुक है उसमें हर ग्रंथ खुद से प्रमाण लिए गए हैं, जैसे गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण, वेदों से, कुरान से, गुरु ग्रंथ साहिब से, बाइबल से। तो इसी प्रकार इसमें जो है और धर्म ग्रंथ की बुक से एक तरीके से इसको हर एक मानव वो पढ़ सकता है जिसमें परमात्मा की आस्था है तथा एक परमात्मा को पहचान सकता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारी जानकारी मिली हमको गीता जयंती में, बहुत सारी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई कि किस प्रकार से गीता का अपमान किया जा रहा था, मतलब उन अर्थों का अनर्थ किया जा रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑथेंटिक रूप से समझाया है कि गीता का जो श्लोक है उसके अर्थ ये होने चाहिए थे और इस हिसाब से बनेगा तो ही हमको परमात्मा मिल पाएगा, मोक्ष मिल पाएगा। तो सारी जानकारी संत रामपाल जी ने विस्तार से बताई है और संत रामपाल जी महाराज कभी परमात्मा कैसे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, इसको देख सकते हैं आप। उसमें पूरा प्रमाण है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी सबीर परमात्मा है और उसके बारे में मतलब कहाँ पे प्रमाण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।